हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका स्टडी टू नो एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। थंबनेल से आप लोग को पता चल गया होगा, आज हम लोग बात करेंगे ट्रायल बैलेंस के बारे में। इसमें हम लोग ट्रायल बैलेंस कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसे एंट्री करते हैं, और जो अकाउंट जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं, कितने तरह का अकाउंट होता है, उसमें जो भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस पिछले सेशन में आप लोग किए होंगे, तो उसमें हम लोग जो भी बात किए थे कि कौन कौन सा अकाउंट बनेगा, कि क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा, वो सारा बात किए थे। तो उसी के बेसिस पर आज हम लोग ट्रायल बैलेंस पे सारा इंफॉर्मेशन लेने का कोशिश करेंगे, और हम ट्रायल बैलेंस को आज समझेंगे। और ट्रायल बैलेंस के बाद जो बनता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, या आप बैलेंस शीट बनाना चाहें तो वो भी सारा आप यहाँ इसमें आज देख सकते हैं आज के सेशन में। तो आप लोग को सारा वो एंट्री बताया जाएगा ताकि आप कॉन्सेप्ट समझ पाएँ अकाउंटिंग का, कि ये अकाउंटिंग आखिर वर्क कैसे कर रहा है, ताकि आप लोग को और बेस स्ट्रांग हो सके इस चीज़ से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग से ही बोलते आए हैं, थोड़ा सा वो रिवाइज कर दे रहे हैं। सबसे पहले क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन करने के बाद समराइजिंग करते हैं, और समराइजिंग करने के बाद एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो ये समराइजिंग है वो यही है आपका ट्रायल बैलेंस। क्या किया है, यहाँ पे सारे अकाउंट को समराइज़ किया गया है, और उसके बाद हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो एनालिसिस में क्या हो जाता है, बैलेंस शीट भी आता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आता है, जिसमें पता चलता है कि आपके बैलेंस शीट में पता चलता है कि आपकी कंपनी का क्या स्टेटस है, प्रॉफिट में है या लॉस में है। और कुछ इसमें और अकाउंट होते हैं जिसमें हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट भी बात करेंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बात करेंगे, या बैलेंस शीट में जाने वाला है जो कौन सा अकाउंट, वो सारा आज हम डिस्कस करेंगे। और इस सेशन में आपको सारे अकाउंट का नॉलेज मिलेगा कि कौन सा अकाउंट किस सीट में जाके एंट्री होगा या किस साइड होगा, तो वो सारा आप लोग आज ध्यान से देखें। तो आप लोग को ये रिवाइज करवा दिया गया। रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग। रिकॉर्डिंग हो गया जनरल, ये हो गया आपका लेज़र, क्लासिफिकेशन ये हो गया ट्रायल बैलेंस, और ये उसके बाद का प्रोसेस है जो अभी ये होगा। तो आपके सामने देखिए यहाँ पे कुछ एंट्री किया हुआ है, और ये जो एंट्री है, जैसे हम लोग पिछले वाले सेशन में क्या बात किए थे, कुछ क्वेश्चन लिए थे जिसमें आपसे पूछा गया था कि इस क्वेश्चन में कौन कौन सा अकाउंट बनेगा। तो आप बताते थे बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट। तो अलग अलग टास्क के अकॉर्डिंग अलग अलग अकाउंट बनता था। तो उसी चीज़, वही उसी सारे अकाउंट को, अगर बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट का डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, इस तरह का हम लोग बात करते थे। पिछले वाले सेशन को ध्यान से देखिएगा, कुछ क्वेश्चंस करवाए गए हैं पिछले 1-2 सेशन में, जिससे आपको इसका आइडिया मिलेगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चन यानी उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पे यहाँ पे कुछ एंट्री डाला गया है कि बैंक अकाउंट है तो उसमें डेबिट हो रहा है इतना, कैश अकाउंट है तो डेबिट हो रहा है इतना, ठीक है, तो सेल्स अकाउंट है, ये इस तरह का एंट्री है। तो इस चीज़ को आज हम समझेंगे। ठीक है, और इस चीज़ को समझने से पहले ये सब सारा आपको बता दिया गया है। और यहाँ पे जो आपका ये ट्रेडिंग या प्रॉफिट लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट है, तो ये सब सारा आपको एक होता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो भी आपका ट्रेडिंग अकाउंट में ही आता है। ट्रेडिंग अकाउंट में अगर बात किया जाए, अच्छा हम अभी जस्ट आपको बताएंगे कि कौन सा ट्रेडिंग में है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे देखते हैं, जो आपका बैंक अकाउंट है, कोई भी टास्क परफॉर्म हुआ होगा तो बैंक अकाउंट यहाँ से क्या हुआ, डेबिट हुआ। इसका मतलब क्या है, बैंक अकाउंट में पैसा आया। ठीक है, तो कितना आया, 10,000। सिर्फ एंट्री देखिए, क्योंकि ये सब टास्क परफॉर्म हो चुका है, सिर्फ हम यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट में क्या हुआ, यहाँ भी पैसा आया 34। और फिर आपका यहाँ पे देखिए परचेज अकाउंट है, तो परचेज अकाउंट में भी यहाँ पे क्या हुआ, कुछ आप 1 लाख के आसपास का कुछ परचेज किए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देखिए आप ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट देखिए हम उस टाइप के अकाउंट को कहते हैं जो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल है परचेज अकाउंट, तो हम यहाँ जो कुछ परचेज किए तो ये अपने ट्रेड के लिए किए। ठीक है, ट्रेडिंग के लिए किए, बिजनेस के लिए किए, तो इसको जो अगर हम एंट्री करेंगे ट्रेडिंग परचेज अकाउंट का, तो ये आपका एंट्री किस में होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। और ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ही हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर में ही हम लोग क्या बात करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट का। तो ट्रेडिंग अकाउंट में वैसे अकाउंट को लिया जाएगा जो ट्रेडिंग से रिलेटेड है। ठीक है, अब यहाँ पे कैश आप एंट्री कर रहे हैं, ठीक है, आप बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं या कैश अकाउंट पैसा निकाल रहे हैं, ये ट्रेडिंग नहीं है। ट्रेडिंग है कि जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे। परचेज अकाउंट कुछ परचेज किए तो वो आपका बिजनेस में इंक्लूड हुआ। सेल्स अकाउंट कुछ आप सेल किए, ठीक है, तो वो आपका गया। ठीक है, सेल्स अकाउंट क्रेडिटेड है आपका 900
9,900, ठीक है, 9,900। तो ये सब आपका क्या हो जाएगा, ये सेल्स अकाउंट भी आपका देखिए यहाँ पे हम टी लिख देते हैं, ठीक है। परचेज अकाउंट ये आपका ट्रेडिंग में आएगा, सेल्स अकाउंट भी आपका ट्रेडिंग में आएगा। अब आपसे पूछा जाए कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट किस में आएगा, तो इसमें कैपिटल में आप क्या किए, कुछ कैपिटल आपका लगाया गया तो क्रेडिटेड होगा। तो आपका कैपिटल अकाउंट किस में आएगा, ये आपका बैलेंस शीट में आएगा, ठीक है। और अगर आपका देखिए रेंट का बात किया जाए तो रेंट कौन से अकाउंट में आएगा। और एक देखिए ये भी आपको बताया गया था पिछले वाले सेशन में, आप याद रख करिएगा कि एक होता है रिवेन्यू एक्सपेंस, ठीक है, और एक होता है रिवेन्यू इनकम, ठीक है। अब रिवेन्यू एक्सपेंस एंड रिवेन्यू इनकम दोनों के बारे में क्या डिफरेंस है। रिवेन्यू मतलब होता है कि जो चीज़ बार बार होता है, तो वो होता है अगर आप एक्सपेंस कर रहे हैं तो वो आपका होगा रिवेन्यू इनकम, और अगर आप इनकम कर रहे हैं तो वो बार बार इनकम अगर हो रहा है तो वो आपका होगा रेवेन्यू इनकम, ठीक है। तो रेवेन्यू एक्सपेंस एंड रेवेन्यू इनकम में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। रेवेन्यू मतलब होता है रिकरिंग नेचर का जो बार बार होता है, तो यहाँ पे देखिए, और ये भी रेवेन्यू वाला जो सिस्टम है ये सारा आपका एंट्री किस में होगा, ये जो आपका है ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है आपका रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट क्या है, रेंट आप हर एक मंथ देते हैं, तो ये आपका क्या है, रेवेन्यू नेचर का है। तो रेवेन्यू नेचर का है तो आपको इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये एंट्री होगा, ठीक है। तो आपको अभी ट्रायल बैलेंस के बारे में बताया जा रहा है, उसके बाद हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग अकाउंट का भी बात करेंगे। उसमें हम लोग इसी डाटा को उसमें भी एंट्री करेंगे, उसमें अलग करेंगे, ठीक है। कौन सा ट्रेडिंग है कौन सा क्या है, तो यहाँ पे आपको पहले बता दिया जा रहा है कि ट्रेडिंग कौन सा है, प्रॉफिट लॉस कौन सा है, और बैलेंस शीट वाला कौन सा है। अब देखिए यहाँ पे कमीशन अकाउंट है, तो कमीशन भी आपका बार बार आ जाएगा, तो ये भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस वाला होगा, ठीक है, ये रेवेन्यू नेचर का है। अब देखिए यहाँ पे मशीन अकाउंट है, तो मशीन क्या है, एक तरह से आपका एसेट है, ठीक है। तो एसेट है तो ये आपका किस में आ जाएगा, बैलेंस वाले में। अब फर्नीचर अकाउंट है, तो फर्नीचर अकाउंट भी आपका एसेट की तरह काम करेगा, ये भी आपका बैलेंस में जाएगा। अब यहाँ पे देखिए डिस्काउंट अकाउंट है। डिस्काउंट अकाउंट है तो आप हो सकता है बार बार डिस्काउंट दें, ऐसा नहीं थी एक ही बार देंगे। अगर कुछ आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं या कुछ आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करके उसको निकाल रहे हैं तो उसमें आप डिस्काउंट दे रहे हैं, तो डिस्काउंट भी आपको बार बार देना पड़ता होगा, तो ये भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। अब देखिए यहाँ पे डिप्रिसिएशन अकाउंट है, और आपको ये सब जो सारा अकाउंट हम आपको बता रहे हैं ये सब ऐसा टास्क परफॉर्म हुआ है, कुछ डाटा लिया गया है तभी यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हम अपने मन से बना दिए हैं। तो डिप्रिसिएशन अकाउंट देखिए क्या है, ये भी आपका डिप्रिसिएशन जितना समय बढ़ते जाता है उसके हिसाब से उसके जैसे जैसे अपने टाइम इंक्रीज़ होता है वैसे वैसे इसका डिप्रिसिएशन भी होता है। तो इसका मतलब क्या है, डिप्रिसिएशन भी रिकरिंग नेचर का है। रिकरिंग अगर नेचर का है तो ये भी आपका किस में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और ये देखिए आपका इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट क्या है, अगर कुछ भी इंटरेस्ट भी आपका क्या है, रिकरिंग नेचर का है, हर एक ईयर मिलता है इंटरेस्ट, ठीक है। या हर एक अगर कुछ शॉर्ट टर्म के लिए लगाए हैं तो, या कुछ आप किसी को आप बेनिफिट दे रहे हैं, या इंटरेस्ट उसको कैसे बताया जाए, इंटरेस्ट भी आपका जो है ना वो रिकरिंग नेचर का होता है, तो ये भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। अब यहाँ पे देखिए ओपनिंग स्टॉक है, तो ओपनिंग स्टॉक है तो स्टॉक आप क्या कर रहे हैं, बिजनेस में लगा रहे हैं पैसा, तो ये भी आपका किस में आ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। जब ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा तो ये भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। और क्लोजिंग स्टॉक है तो ये भी आपका ट्रेडिंग में जाएगा। तो देख लीजिए कौन सा ट्रेडिंग में है, ठीक है, कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस में है। और यहाँ पे देखिए क्या है, क्रेडिटर, जो अगर जिसे पैसा लिए हैं उसको तो आपको पैसा देना पड़ेगा, क्रेडिटर का, ठीक है। तो क्रेडिटर भी आपका कौन सा है, ये भी आपका अगर पैसा दिया है कोई तो आपको एसेट इंक्रीज करता है, तो ये आपका किस में जाएगा, बैलेंस शीट में एंट्री होगा, बैलेंस में जाएगा। डेबिटर भी आपका किस में जाएगा, बैलेंस में जाएगा। तो ये सब सारा एंट्री था। यहाँ पे देखिए ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है। और यहाँ पे देखिए बैंक अकाउंट है। बैंक अकाउंट में ये भी किस में जाएगा, एसेट या तो घट रहा है या तो बढ़ रहा है, तो ये भी आपका बैलेंस शीट में जाएगा। अब कैश अकाउंट है आपका, तो ये भी आपका कैश वाला सिस्टम बैलेंस में जाएगा। तो मतलब ट्रेडिंग का मतलब क्या है, जो व्यापार से डायरेक्ट रिलेट करता है, परचेज अकाउंट या सेल्स अकाउंट, उसको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितने तरह का अकाउंट बनेगा, एक आपका बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट, एक आपका बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक आपका बनेगा बैलेंस शीट। तो इसी तीनों में सारा चीज़ कंप्लीट है। और बाकी आप ट्रायल बैलेंस तो यहाँ पे देख ही लिए कि ट्रायल बैलेंस का ये एंट्री है। तो अब यहाँ पे देखिए जितना भी डाटा है सबको सम किया जाएगा, ठीक है। तो सम करने के बाद जैसे मान लीजिए इसको सारा सम करते हैं, तो यहाँ पे सम यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं क्या होगा, ठीक है।
तो अगर सारे को सम करते हैं तो सम करने के बाद आपका कितना आएगा, टोटल आप जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 179300। ठीक है, ये इस साइड का है और इस साइड का भी आपको इतना ही लाना है 179300। ठीक है, तो आप इसको जोड़ लीजिए। ठीक है, इस साइड का देखिए, इस साइड का डेबिट साइड का अगर आप ऐड कीजिएगा तो आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, मगर यहाँ पे इतना आया बट यहाँ पे इतना नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, कुछ इसमें हम ऐड कर देंगे ताकि मेरा बैलेंस शीट इक्वल रहे। तो ऐड हम लोग को कितना करना पड़ेगा, 45,800। अगर आप इतना ऐड कर देते हैं तो ये मेरा दोनों बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रेडिंग बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में क्या करते हैं हम लोग, जितने भी तरह का अकाउंट होता है उसको सारे अकाउंट का एक समराइज कर देते हैं और उसमें जो डेबिट होता है या जो क्रेडिट होता है उसको सारा यहाँ पे लिख दिया जाता है। और उसके बाद हम लोग एक टोटल निकालते हैं कि डेबिट मेरा कितना हुआ और क्रेडिट कितना हुआ। अगर डेबिट में मेरा समथिंग मान लीजिए यहाँ पे आया 1,79,300 आया, मगर यहाँ पे क्रेडिट साइड उतना नहीं आया, तो उसको बैलेंस इक्वल करने के लिए हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अलग से हम लोग ऐड किए हैं, ऐसा नहीं है कि ये कोई टास्क परफॉर्म हुआ है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, बट यहाँ पे हम लोग इक्वल करने के लिए, जैसे अकाउंटिंग में हम लोग लॉ पढ़े थे ना, कॉन्सेप्ट्स अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में, तो इक्वल होना चाहिए डेबिट एंड क्रेडिट। तो यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट को इक्वल कर दिया गया ताकि यहाँ पे कोई एरर वगैरह नहीं आए। क्या हम ऐड किए वो भी पता चल गया, 45,800। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ट्रायल बैलेंस का सारा चीज़ समझ में आ गया होगा और ट्रायल बैलेंस को हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोनों का एंट्री कर दिया गया है। ट्रेडिंग, अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि जो ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग सारा लिखे थे अकाउंट, तो वो देखिए ट्रेडिंग साइड है, और जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखे थे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, इस टेबल को समझने का कोशिश कीजिए। यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में डेबिट है और राइट साइड में आपका क्रेडिट है। तो जो आपका डेबिट होगा तो उसको डेबिट में लिखेंगे, जो आपका क्रेडिट होगा तो क्रेडिट में लिखेंगे। तो ये सब चीज़ हमको किस में है, कौन सा लिखना है, वो कैसे पता चलेगा, तो आपको जाना पड़ेगा ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में आपको दिखेगा कि कौन सा अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है या प्रॉफिट लॉस अकाउंट है और या बैलेंस शीट में जाएगा, और कौन सा क्रेडिट है, डेबिट है, वो सारा आपको ट्रायल बैलेंस से पता चलेगा। और यहाँ पे क्या होगा कि देखिए डेबिट साइड में यहाँ पे हम परचेज अकाउंट लिखे हैं, तो परचेज अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, आपको हम थोड़ा देर पहले पीछे वाले जस्ट सेकंड पहले ट्रायल बैलेंस में बताया गया कि परचेज अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट है। तो ट्रेडिंग अकाउंट है और ये डेबिट साइड था, तो ये डेबिट साइड यहाँ पे अमाउंट लिख दिया गया। फिर आपका देखिए ओपनिंग स्टॉक जो है वो आपका कौन सा अकाउंट में आता है, ये भी ट्रेडिंग में आता है, और ये भी डेबिट साइड था तो ये भी लिख दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, सेल्स अकाउंट, ये भी ट्रेडिंग था बट ये क्या था, क्रेडिट था, तो क्रेडिट साइड लिख दिया गया। और कॉस्ट क्लोजिंग स्टॉक क्या था, ये भी आपका ट्रेडिंग था, ये भी ट्रेडिंग था। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्रेडिट साइड लिख दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि ग्रॉस लॉस आपको दिख रहा है, तो ये चीज़ उसमें नहीं था बट यहाँ पे आया कैसे वो बताते हैं। तो आपको ये डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल कॉन्सेप्ट बताया गया है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में, तो उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज़ किया गया है। अगर आप इसको ऐड कीजिएगा तो ये देखिए आपका इतना टोटल आएगा। ठीक है, बट यहाँ पे देखिए क्या होगा, इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो इतना टोटल नहीं आएगा, तो इतना लाने के लिए आपको ये ऐड करना होगा। ठीक है, तो ग्रॉस लॉस मतलब क्या हुआ, इतना हमको डेबिट हुआ मेरा इतना, बट यहाँ पे क्रेडिट हुआ इतना, इसको ऐड करने के बाद जो आएगा क्रेडिट हुआ इतना, बट इसको इतना इक्वल लाने के लिए तो इसमें इसको ऐड करना पड़ेगा। बट ये क्या हुआ, जब ये हम अपने से ऐड किए हैं ताकि यहाँ पे मैचिंग कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ये और ये इक्वल हो जाए, तो इसलिए यहाँ पे इसको 66,100 ऐड किया गया है, तभी हम इसको ग्रॉस लॉस में कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया आपको, ट्रेडिंग अकाउंट में हमको ग्रॉस लॉस यहाँ पे कौन सा वर्ड है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया, टोटल आपको दिख गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो ग्रॉस लॉस है उसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देते हैं।
यहाँ पे देखिए वही ग्रॉस लॉस है, क्योंकि हम वहाँ पे ऐड किए थे ना। इक्वल कैसे आएगा, तो इक्वल यहाँ पे मैच करवाना है हमको, क्योंकि कुछ अकाउंट ट्रेडिंग का था, कुछ अकॉर्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का था। तो ट्रेडिंग वाला का तो हमको ग्रॉस लॉस दिख गया, बट ये लॉस हमको एक्चुअल में हुआ नहीं है, तो वो लॉस हमको इक्विवेलेंट करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, ग्रॉस लॉस पहले क्या किए, यहाँ पे हम क्रेडिट साइड एंट्री किए, अब यहाँ पे डेबिट साइड एंट्री की ग्रॉस लॉस। अब ग्रॉस लॉस डेबिट साइड हम लोग एंट्री क्यों किए, क्योंकि ये क्या कहते हैं लॉस हुआ है हमको पैसा, और इसमें ऐड किया गया है, ठीक है, पैसा यहाँ पे ऐड किया गया है, तभी तो ये इतना हुआ है, तो ये डेबिट साइड लिखा गया। अब यहाँ पे देखिए आपको रेंट अकाउंट हम बताया गया था, तो रेंट अकाउंट कौन सा है आपका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कमीशन अकाउंट कौन सा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डिप्रिसिएशन अकाउंट कौन सा है आपका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये सब जो मैं डाटा यहाँ पे दिख रहा है आपको भरा हूँ जो, वो सारा पिछले वाले ट्रायल बैलेंस से लिया गया। डिस्काउंट अकाउंट क्या कौन सा है, ये भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, और इंटरेस्ट क्या है आपका, ये भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस है। तो ये सारा प्रॉफिट एंड लॉस को एक साइड जो डेबिट वाला था वो सारा यहाँ पे लिख दिया गया, ठीक है, और यहाँ पे ऐड कर दिया गया, ठीक है। तो ऐड करने के बाद देखिए क्या हुआ कि इतना आया, ठीक है, मगर क्रेडिट साइड कुछ था ही नहीं, क्रेडिट साइड कुछ था ही नहीं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड नहीं था कुछ, ठीक है। आप लोग ट्रायल बैलेंस में देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड नहीं था कुछ। प्रॉफिट एंड लॉस का देखिएगा, ऐसा नहीं कि आप लोग बैलेंस शीट का देख लीजिएगा, आपको हम दिखा देते हैं जस्ट सेकंड। तो यहाँ पे देखिए क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जहाँ भी आप लोग देख रहे हैं ये वाला, तो इसमें देखिए कहाँ कहीं है क्रेडिट साइड, सारा ब्लैंक है, तो क्रेडिट साइड कुछ है ही नहीं प्रॉफिट एंड लॉस का। तो हम लोग यहाँ एंट्री क्या करेंगे, तो एंट्री तो कुछ नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए तो यहाँ पे एक ऐड किया गया नेट लॉस को। तो नेट लॉस को जब ऐड किया गया तो वो इतना ही अमाउंट ऐड कर दिया गया, ताकि ये सारा जो है ना दोनों बराबर हो जाए, 81,400, ठीक है, ये इक्वल हो जाए। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग नेट लॉस इसको यहाँ पे लिख दिया जा रहा है, ठीक है, ताकि ऐसा नहीं कि लॉस नहीं हो रहा है, इक्वल होगा, क्योंकि वो बैलेंस शीट में भी कुछ एंट्री होगा। तो अभी यहाँ पे क्या है, ट्रेडिंग का आपको बताया गया, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस का। तो ये सारा टेबल आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं बैलेंस शीट पे, ठीक है। अब बैलेंस शीट में देखिए जितने भी अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अलावा जितना भी आपका अकाउंट है वो सारा यहाँ पे ऐड होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, कॉलम बैलेंस शीट का आप लोग को पहले वाले सेशन में बता दिया गया है, इससे पहले जो भी वीडियो है आप लोग देख सकते हैं जाके। तो एक साइड लायबिलिटी होता है, एक साइड आपका एसेट होता है, और जो अमाउंट होता है वो सारा यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैपिटल, कैपिटल आपका क्या है, आप लोग ट्रायल बैलेंस में जैसे जाइएगा, ट्रायल बैलेंस में जैसे जाइएगा तो यहाँ पे देखिए जो कैपिटल वाला अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट ये वाला, तो ये देखिए आपका बैलेंस शीट का दिखा हुआ है। अब देखिए बैंक अकाउंट जाएगा, कैश अकाउंट जाएगा, कैपिटल अकाउंट जाएगा, और आपका मशीन अकाउंट जाएगा, मशीन अकाउंट जाएगा, फर्नीचर अकाउंट जाएगा, और आपका क्रेडिटर एंड डेबिटर अकाउंट जाएगा बैलेंस शीट में। तो ये सारा एंट्री करेंगे, जो डेबिट साइड होगा वो डेबिट में जाएगा, जो क्रेडिट साइड होगा क्रेडिट में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैपिटल में हम लोग, बैलेंस शीट वाला अकाउंट था, बैलेंस का था, तो बैलेंस में डाले कैपिटल, और कितने अमाउंट का है कैपिटल, ये आपका कैपिटल लायबिलिटी में डाला गया है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, जो आपका कैपिटल है वो क्रेडिट साइड है, जो आपका कैपिटल अकाउंट है आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो आपका कैपिटल अकाउंट है वो देखिए आपका क्रेडिट साइड है। तो क्रेडिट हमेशा क्या होता है, लायबिलिटी होता है, ठीक है। तो इससे आपको समझ में आएगा कि क्यों लायबिलिटी साइड डाला हुआ है। तो ये सब एंट्री करने का सिस्टम है, कन्फ्यूज़न कहीं नहीं होना है। कैपिटल साइड देखिए यहाँ पे लायबिलिटी साइड दिया हुआ है अमाउंट, फिर जो लोन लिए ये भी आपका लायबिलिटी है इतना अमाउंट, फिर जो क्रेडिटर को देना है वो भी इतना अमाउंट है। तो टोटल लायबिलिटी साइड एंट्री हो गया जो भी आपका ट्रायल बैलेंस में दिया था। अब यहाँ पे देखिए एसेट साइड क्या है, आप मशीन कुछ परचेज किए वो आपका इतना अमाउंट का है, फर्नीचर लाए इतने अमाउंट का है, बैंक अकाउंट में क्या कहते हैं वो आया पैसा इतना आया, ठीक है, कैश अकाउंट सब आपका वो सारा दिया हुआ है, सब यहाँ डाटा ट्रायल बैलेंस से उठाया गया है। और यहाँ पे नेट लॉस जो हुआ था वो भी यहाँ पे डाला गया है। तो जब ये सारा डाला गया तो आप दोनों को जब ऐड कीजिएगा, ठीक है, तो आपका इक्वल करके टोटल आएगा 144,444
00, ठीक है। और इसको भी आप जब ऐड कीजिएगा आप, तो ये भी आपका 1,444,00। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, मैचिंग कॉन्सेप्ट काम आया, दोनों इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या है, ये जो नेट लॉस हुआ था, नेट लॉस में जानते हैं ग्रॉस लॉस भी ऐड है, जो आपको ये वाले सीट में यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए, ठीक है, ग्रॉस लॉस भी इसमें ऐड है, तब जाके ये 8100 हुआ, 81,400 हुआ है। और उसी को हम लोग यहाँ पे नेट लॉस में जो हम लोग कंसीडर कर रहे थे वो भी यहाँ पे ऐड कर दिया गया, ठीक है। तो ये आपका जब दोनों को आप ऐड किए तो ये आपका जब इक्वल आ गया, तो इसका मतलब सारा आपका अकाउंटिंग सही है, मैचिंग कॉन्सेप्ट फुलफिल हुआ। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या क्या किए, ट्रायल बैलेंस को बनाए, जो भी टास्क परफॉर्म किए उसमें जितने तरह का अकाउंट बनता है तो उस अकाउंट को डिफ्रेंशिएट किए, बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, लोन, क्रेडिटर, मशीन अकाउंट, ठीक है, सारा डिफ्रेंशिएट किए और ट्रायल बैलेंस में उसको अच्छे से लिख दिए, ठीक है। और वो किस डेबिट में है या क्रेडिट में है वो भी बता दिया गया। अब उसमें ये भी डिफाइन हो गया कि कौन सा ट्रेडिंग अकाउंट का है, कौन सा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगा, कौन सा बैलेंस शीट में जाएगा। बस ये जब 3 शीट बन गया तो इससे आपको पता चल गया कि लायबिलिटी का, बैलेंस शीट में आपको क्या होता है, लायबिलिटी और एसेट का पता चलता है, और आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आपका क्रेडिटर डेबिटर का पता चलता है, और ट्रेडिंग अकाउंट में जो आपका ट्रेडिंग नेचर में जो अकाउंट है वो सारा पता चलता है। तो उसमें भी आपका क्रेडिटर एंड डेबिटर साइड होता है। तो ये सब चीज़ जब अलग अलग हो गया तो उसके बाद आपको क्या दिख रहा है कि आप जो टोटल करके लाए वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं हुआ, बट यहाँ पे बैलेंस शीट में देखिए दोनों में इक्वल हो गया, ठीक है, दोनों में इक्वल हो गया। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि आपका सारा कॉन्सेप्ट, इस सारा अकाउंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है आपका इक्वल वाला, इक्वल कॉन्सेप्ट, इक्वल मैचिंग कॉन्सेप्ट जो कहते हैं हम लोग, तो वो सारा यहाँ पे फुलफिल हुआ और आप लोग इसमें कह सकते हैं कि एरर नहीं है क्योंकि ये दोनों मैच कर गया, ठीक है। तो ये है आपका टोटल अकाउंटिंग जिसमें आपको पढ़ना है टेबल का एंट्री, वो आपको बता दिया गया। तो आपके सामने हम एक डाटा लेके आए थे जिस पे ये सारा बताने का कोशिश की है, ठीक है। तो देखने के लिए थैंक्स, हैव ए नाइस डे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ बने रहें, ठीक है। थैंक यू।